What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. So today in this video I will be reacting to Parvarish episode 12 by ARY Digital. Yes sir. 12 एपिसोड हो गए और पिछला जो एपिसोड था एपिसोड 11 मेरी नज़रों में वन ऑफ माय फेवरेट परवरिश एपिसोड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को हमें मिली थी, स्पेशली वली साहब के साथ. वली साहब जब से कराची आए हैं उनके साथ कोई ना कोई सीन हो ही जा रहा था, लेकिन ये पिछला एपिसोड जो था एपिसोड 11 उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वली के साथ हुई थी एंड आई लाइक इट. यू नो वली डिज़र्व भी करता है बेचारा. और उसके साथ उसका एडमिशन हो गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने पास कर लिया मेडिकल का, उसको नई गाड़ी मिल गई, वो कज़नों में एडजस्ट हो रहा है, उसकी एक लाइफ बन रही है वहाँ पे. और आहिस्ता आहिस्ता हमें उसकी जो केमिस्ट्री माया के साथ वो भी एक अच्छी बिल्ड हो रही है. तो देखते हैं कि इस एपिसोड में एपिसोड 12 में हमें क्या देखने को मिले. मेरा तो यही उम्मीद है कि भाई वली के साथ 2-3 एपिसोड बेचारे को इतना रुलाया गया, अब 2-3 एपिसोड उसको खुश रहने भी दो. बट I hope we get to see a lot of wholesome and positive moments in this episode too. But yeah, without further ado, let's get into it. वली वली जल्दी करो यार, तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगी मैं. और समीर के साथ ही चली जाती है. और वली तुम क्या रोज मुझे अभी स्ट्रेस दोगे? इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ कैब करवा लो, उससे निकल जाओ. जाओ. अच्छा अभी जाके ताया अब्बू को बताती हूँ कि तुम पहले दिन लेट अरे मैं तो मजाक कर रहा था. अरे बात तो सुनो. ओए अमन, See, that's what I like to see. He's getting adjusted. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे भाई मुझे तो लगा कि आप फेल होने वाले हैं. अब आ गया हूँ तो खुश हो जाए इस बात पे. आई थिंक आई एम जस्ट टू गुड फॉर द सिस्टम. अच्छा साल के एंड में देखेंगे. आप चैलेंज करिए मुझे. मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, मैं बस वार्निंग दे रही हूँ. ज्यादा ऊंचा मत उड़े आप. ओह बर्न. तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई मुंह लगाता भी है? एक दूसरे के साथ ही रहो जिंदगी में. हम दोनों को एक दूसरे के अलावा जरूरत ही नहीं है किसी की. तो मैं लिफ्ट करवा रहे हैं तो शुक्र अदा करो. अच्छा तुम लोगों को मैं दिखाऊं जरा यूनी. चलो चलो लेट्स गो. Oh, ये लोग यूनी में आ गए पहले कोचिंग से. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. जैकल जैकल साथ दे जाओ मुझे भी. छोड़ो यार इसको. Nice. वाओ. व्हाट अ कैफेटेरिया. बुरा भी नहीं है. हर चीज में नुक्स निकालना है तुमने वाली. एनीवेज मैं कॉफी लेकर आती हूँ. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. गाना सुना जा सकता है तो तुम्हारे लाइव सिंगिंग यू नो. डोंट वरी आई पे यू विद कॉफी. पे यू विद कॉफी. वो भी यहाँ की. वाह बहुत अच्छे. नाइस. तुम्हारा मसला क्या है? जब से आए हो नुक्स निकाले जा रहे हो. आते ही नहीं ना फिर. मुझे आने का कोई शौक भी नहीं था यहाँ पे. कहीं बाहर चले जाते, किसी पार्क में वक्त गुजार लेते. यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इतने सेंसिटिव क्यों हो रही हो? तुम्हारे अब्बा ने बनाया था क्या ये? ये फील्ड ना मेरी पूरी लाइफ है. बस आसपास देखो अपनी. देखो लोग कितना खुश हैं, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, कितने ब्रेकडाउन्स किए होंगे. और तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो तुम्हें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि किसी की सीट लेके तुम यहाँ पर आए हो, जिसने सालों तक इस सीट का ख्वाब देखा होगा. तो That's true. the least you can do right now is show some respect. जो भी. मैं यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा यार. 8 के बाद खाना. मेरा पेट खराब होगा. मेरा बुलावा जाओ. इसको क्या हुआ?
क्लियर नहीं कर पाई क्या ये एग्जाम? You are so pampered. रोज लंच लेके आते हो हैं? मम्मा बना के दे देती हैं यार। घर वाले ना बाहर का खाना पसंद नहीं करते मेरे, स्पेशली कैंटीन का खाना देख के तो मुझे रियलाइज हो गया क्यों। Spoiled. Spoiled brat. फिर इतना बुरा लगता है तो खुद उठ के नाश्ता बनाया करो अपने लिए। वो मसला नहीं है। पाकिस्तान में अजीब सा कल्चर है कि भाई लड़के को किचन में देख ही नहीं सकते लोग। मैं तो बनाना चाहूँगा यार भाई, जब हम बाहर रहते थे मैं तो बनाता था, हम सभी कंट्रीब्यूट करते थे किचन में, मसला नहीं होता था। क्या हुआ आपके दोस्त को? तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड याद है जो हमारे साथ कोचिंग में था? याद है। He attempted suicide. क्या? क्यों? Because उसका यहाँ एडमिशन नहीं हुआ. Sometimes now what you take for granted is a dream for somebody else. कंसोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन क्या ही कह सकते हैं बंदा इस सिचुएशन में। That is so crazy. माफ बात है भाई, तो मतलब He's too young. That is so crazy, so crazy. लेकिन इससे इसको थोड़ा वली को एहसास हो रहा है कि जहाँ पे आप अभी मौजूद हो आपको शुक्र करना चाहिए कि बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं पहुँचने की। और पिछले एपिसोड में थोड़ा सा हिंट हुई थी इस चीज़ पे कि शायद नोमान निजास ने अपने जो उसका कमिश्नर दोस्त है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उसके थ्रू वली को शायद एडमिशन दिलवाया। वी डोंट नो। उम्मीद तो करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन आई गेस विल सी। क्या पसंद नहीं आया? क्या हुआ? पसंद? मम्मी ने उस दिन साफ साफ कहा था कि ये घर में नहीं आ सकता है। ओफो पन्ना, अम्मी घुसती कहाँ है कभी किचन में? उन्हें क्या पता रोटी कैसे बनती है? क्या मसला क्या? कौन अम्मी के इन चीज़ों से सेहत पे बुरा असर होता है। ओह माय गॉड, बाकी लोगों की सेहत का मुझे नहीं पता, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा ही है। निकलो बाहर किचन से। इतनी अपनी लाइफ को क्यों डिफिकल्ट बनाया हुआ कि सारा दिन किचन में रोटियां पकाती रहती? उसको यूज करो। डोंट मेक लाइफ सो हार्ड फॉर योरसेल्फ। बाकी लोगों को छोड़ो, मैं देख लूंगी। डरना वरना बंद करो अम्मी से, इससे उसे। जो किचन में काम करता है उसकी लाइफ इजी करनी चाहिए, ठीक है? चलो अब बिस्मिल्लाह करो, सो खोलो, मैं भी आती हूँ। रेडी रखना सब कुछ। अच्छा पाना पड़ेगा। नहीं तो सामने ही है। डांस में कैसे टाएगा? मम्मी नहीं दिखेंगे। यहाँ उम्मीद नहीं। अच्छा सो गाइस, आज हम ढूंढने ये भी एक अच्छा था देखने का, हमें मौका मिला कि जो महानूर और पाशा है, तो पाशा नाम है इनका, जो दोनों बीवियां हैं वो एक तरीके से, एक बड़े भाई की बीवी, एक छोटे भाई की बीवी, दोनों एक तरीके से बॉन्डिंग उनकी भी हो रही है। वो भी कह रही है कि ज़रा निकलो बाहर और थोड़ा सा इन्जॉय करो ज़िंदगी को। ज़रूर है घर का काम ज़रूर करो, खाना वगैरह बनाना है, जो भी करना है ज़रूर करो, लेकिन अपने लिए आसानी रखो। और ये क्या कि रोटी मेकर से दिमाग पे बुरा असर पड़ता है? What? it means kids or negative, ठीक है? So if it clumps positive हो गया, doesn't clump it's negative, ठीक है? And if both A and B clump, तो फिर क्या होगा guys? AB. AB, perfect. सही है? आ जाओ करते हैं। Okay. ये पकड़े? और डोंट टेल मी इसको खून से नो नो
तो बेहोश हो गया ये। Quiet, it's okay, this is normal. आप जाके हेल्प करेंगे कि ओके Sir, can I? या you can also go. Thank you. Buddy? Buddy? क्या हुआ? Buddy? Buddy? Are you okay? क्या हुआ? तुम खून देख के गिर गए थे. देख के तुम इतने सेंसिटिव हो. I didn't expect you to be this bad. नहीं वो फोन देख के नहीं, वो गर्मी थी ना लैब में, फिर जर्म्स भी थे, फिर उसके बाद बदबू भी थी, वो तुम्हारे साइड बॉयफ्रेंड वाली बात सुन के भी थोड़ा सा जो है ना मैं ऐसा हो गया था, उसकी वजह से कुछ नहीं। अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, घर चलते ना? नहीं जा सकते। माया चलो ना यार, 10 मिनट में वैन निकल जाएगी। तो यार एक काम करो, तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। चलो ठीक है। मैं इसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ऐसे ये इसको क्या हुआ है? So फोन देख के बेहोश हो गए। Shouldn't be laughing at me at this point at least. I'm so sorry. But खून देख के बेहोश हो गए यार। I mean, बड़े बच्चे हो यार, तो क्या बनेगा तुम्हारा? मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा था, तुम लोग इस तरह से मेरे साथ एक्ट करते हो? हाँ अच्छा इतना इमोशनल मत हुआ। हाय अमल। हाय माया। आई होप तुम उसका ख्याल रख रही होगी अच्छे से इतने मुश्किल वक्त में। हाँ रखा मेरा ख्याल। बड़ी Thank you. अरे जूस दो से। ओह हाँ हाँ ये ले सर। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं तो वह निकल गई होगी। लेकिन मरी के उठने का इंतजार कर रही थी, मैं अवॉइड किया तो मैं क्या करवा। अरे तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। तुम्हारी तबीयत लेकिन। अरे मैं ठीक हूँ थोड़ा सेट हुआ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। चल ड्रॉप यू। हाँ हाँ ठीक है मेरा बैग का ये तू भी ले। थैंक यू, सबका समझ के दे दिया तुझे। चल आ जाओ। ठीक से देख, मेरे जहेज का तसला है, कहाँ जा सकता है? यही होगा, किसी अलमारी में उठा के रख दिया होगा किसी ने। गए, हाय हाय फंस गए। और आपके जहेज का तो कोई भी तशला नहीं है, और अब दादो भी नहीं है। तशले तो मुझे मिल जा, कहाँ छुप के बैठा हुआ है। कितने चीप हो तुम, अपना ही गाना लगाया, खुद भी अपने गाने सुनते हो। अच्छा है ना? मुंह मियां मिट्टू होना समझते हो? टैलेंटेड होना समझता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से सेल्फ सेंटर्ड कहना चाह रहे थे। कभी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए मैं तो अपने सॉन्ग्स जो तो लगाते कि तुम सिर्फ शौकिया गाते हो। अरे नहीं, ऑनलाइन भी तो है ना। लेकिन कम से कम दूसरों को अपने गाने सुनने के लिए फोर्स तो मत करो। अच्छा भली ये बस थोड़ा सा आगे जाके मैं रोकते। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली यस। या ये तो कोई बाजार टाइप जगह लग रही है। हाँ बस इससे थोड़ा सा ही आगे है मेरा घर। तो मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ ना? नहीं वो घर वाले देखेंगे, हंगामा होगा कि लड़का ड्रॉप करने आया था। रहने दो। क्या हुआ, नो ईस्ट वेस्ट कंपैरिजन? उधर पहुँच के जो है मुझे मैसेज कर, ठीक है? या बाय बाय। थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय, सी यू। मुझे बचा दे भाई, मेरा बीपी लो रहा है। किसने कहा था तुम्हें हीरो बनकर इतनी लंबी ड्राइव अपने सर पे लेने के लिए? फिल्म बनता है ना, बता समझेंगे मुझे। अच्छा किसके लिए? वहाँ के कुछ बड़ी इतनी देर तक मेरा वेट करती रही है, और मेरे साथ रही है। ऐसे तो नहीं होने सकता था ना उसको बगैर छोड़। ये जो बेकार सी चीज है, इसके अंदर जो रोटी पकती है उसमें ना कोई ग़िज़ाइयत है और ना कोई जायका। मैं कहती हूँ ये तुम लोग अपने बच्चों को ये खिलाओगे, इससे तो बेहतर है कि रोटियां खाना बंद कर दें, चावल खा लिया करें बस आइंदा से। अच्छा माँ,
मैं मानू की तरफ से माफी मांगता हूँ, उसको नहीं मुदाखलत करनी चाहिए थी किचन के मामलात में इस तरह। मैं वापस कर दूंगा इस मशीन को, डोंट वरी। ठीक, सॉरी, आई डोंट मीन टू बी रूड, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आता कि औरतों के जो घर में काम है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। अरे यार हम बाद में बात कर लेंगे। क्यों बाद में बात कर लेंगे? खाना पना बनाती है या मैं बनाती हूँ, तो फैसला करने का हक हमें ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम बताओ परा, तुम अपने बच्चों को इस मशीन में बनी हुई रोटियां खिलाओगी क्या? नहीं अम्मी, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या फैसला? इसने मना कर दिया। ठीक है, सुलेमान को यहाँ पे जम करना मशीन चाहिए। वापस कर दीजिए आप। एक मिनट अम्मी, ये भी कितने की है मशीन? मैं ले लूँगा, मतलब पना को हेल्प हो जाएगी, वो हाथ से रोटियां बनाती है तो मशीन बना लेगी, वक्त बच जाएगा। मैंने रिसर्च की थी, इसमें कोई नुकसान नहीं है ऐसा। रिसर्च की थी तुम? इस पे रिसर्च की है तुमने? हैं? और तुम्हें कोई काम नहीं है? यूनिवर्सिटी तुम्हें इसलिए भेजा था रोटियों की रिसर्च करने के लिए? हैं? पायल मेरी बात है। एक्सक्यूज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? स्लीप वॉक करने थे क्या? जॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, खाना बना रहा हूँ यहाँ। बहन करोगी नहीं? क्यों कुकिंग क्यों कर रहे हो? खाना बनाना है, अभी फिलहाल हेल्प करो मेरी प्लीज। रात का खाना पड़ा हुआ फ्रिज में, गर्म करके खा लो। ये रात का खाना नहीं खा रहा हूँ, मैंने अपना कुछ बनाना है। बताओ तुम यहाँ कुछ मिली इसने नहीं? इम्प्रेस करने के लिए उसको बनाना भी नहीं आता। वाओ, माया से शर्त लगी थी मेरी, इसलिए। क्या बचपना है यार, अभी आवाज सुन के दादू उठ जाएंगे। ऐसी रोटी में उनका मूड ऑफ था। अरे कोई नहीं उठेगा ना, if you just wrap it up quickly, I have a quick recipe for pasta, तो हम अगर वो बना लें जल्दी से तो हम सबके उठने से पहले सॉर्टेड होंगे। चलो गुड, ये देखो रेसिपी, खाऊंगी। इधर आओ, ये देखो, ये कहाँ मिलेगा? कहाँ पे? पर कहाँ? वो निकालो, वो Isn't that sugar? धनिया है, पिसा हुआ, निकालो। अरे बाप रे बाप। या खुदाया, सुबह सुबह किचन में तुम लोग क्या उधम मचा रहे हो? चाची वो आज हमने सोचा कि आज हम पास्ता ले जाएं साथ यूनिवर्सिटी, तो बस वही बना रहे थे। बच्चा मुझसे कह देते, मैं बना देती। आप वैसे इतना सब कुछ करी होती पूरा दिन, तो आज हमने सोचा आज हम खुद करें। हम नहीं, आप करें, क्योंकि मैं तो रोज ही करती हूँ ये सब। अच्छा मैं जा रही हूँ सोना। सुनने तुम्हें यूनिवर्सिटी में चलना? नहीं, मेरी क्लास ही नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम किसी को कुछ बोलने का मौका दोगे तो हम बताएंगे ना। यार मैंने माया को बुलाया कि हम उसको पिक करेंगे, अब क्या करूँ मैं? तो जाओ कर लो। मैं तुम्हें पता नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो उसके घर में देखिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यार। यार एक बात बताओ, तुम्हें माया ने कुछ बताया है क्या? कोई पर्सनल बात? पर्सनल बात किस बारे में? वली Oh my God, पूरा घर पहुंच गया वहाँ किचन में चाची उसका। और अमल की हेल्प कर रहा था किचन में। मेरी तो आज तक हेल्प नहीं की तुमने किचन में। और टाइम नहीं है अभी सार्काज़म के लिए, थैंक यू। इसको वैसे ही बना बना के जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा माया की गलती है इसमें कि उसका माया की गलती है कि उसका मंगेतर है। अब भले से वो टेम्पोररी है, पसंद है नहीं है, मंगेतर है। और जिसको भी ये बात पता है वो ये हरकतें माया की देखेगा, उसको माया का कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। माया की वालदा ने देख लिया, खुश नहीं है। अमल को पता था, वो किचन में पूछ रही थी तुम्हें माया ने कोई पर्सनल बात बताई है कि नहीं। अभी वली को नहीं पता, लेकिन जो माया जो कर रही है ये सही नहीं कर रही। I am really grateful to you
नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वली का एडमिशन। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में तू ना होता तो फिर मैं क्या करता। बस वो तुझे पता है ना कि आजकल के बच्चे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ही एक्चुअली वांट्स टू गो बैक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे एंड ही शुड स्टिक टू दिस। नहीं नहीं, कोई ऐसी अबे बात नहीं। यार नोमान एजाज यार, नहीं, वली वॉन्ट दिस वाज बिलो द बेल्ट। get you down. चलो, I'll come over for a coffee. बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगाता हूँ चक्कर, definitely. Okay. Okay, bye bye. वो दादू प्लीज बेटा, ये वली से बात मत करना। तुम्हें मालूम है कि वो बहुत सेंसिटिव है और उसकी सेल्फ स्टीम है जो लो हो जाएगी। Oh come on. नालायक नहीं है वो, बस इररिस्पॉन्सिबल है। And I really want him to stay here. So let's keep this conversation between us. और सुनो बेटा, माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओ। This was cheating. क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे ज्यादा सक्सेसफुल। मेरी जान, ये चीटिंग है, चीटिंग। So can I trust you? Thank you. यार ये उम्मीद नहीं थी मुझे नोमान एजाज से, ये उम्मीद नहीं थी। वहाँ पे उस लड़के ने सुसाइड कर ली कि उसका एडमिशन नहीं हो सका, और यहाँ पे इसने अपने बच्चे को चीटिंग के थ्रू कॉलेज में एडमिशन करवाया। बिलो द बेल्ट यार, बिलो द बेल्ट। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे। आज पढ़ाई में तुम बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो, क्यों भाई? वो दरअसल जिस टॉपिक पे हमारा क्विज है ना, उसकी मैंने प्रेजेंटेशन दी थी बैक इन हाई स्कूल, इसलिए थोड़ा बहुत याद है मुझे। अब अच्छा है, मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें मैं पास हो जाऊँ ना अभी आज के क्विज में। एनीवेज, इसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना? I don't think so. हाँ, सर I'm glad. एनीवेज, वो पास्ता कैसा था? सारा खत्म कर लिया, तुम बताओ कैसा होगा? कैसा था वही तो पूछ रहा हूँ। बस हाँ ठीक है, याद बचा, ठीक है। ठीक है भाई। एनीवेज, आप सिंगल हो? आप सिंगल हो? ने वाला खिलाया और सवाल पूछा इसने ऐसा। हमेशा इतना डायरेक्ट होते हो क्या? मैंने कहा इसको गैल ना करें, इसलिए पूछ रहा था। तुम पूछ क्यों रहे हो और मैं तुम्हें बताऊं क्यों? इतना सिंपल सा सवाल है, बता दो क्या हो गया, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही हो? ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है। मेरी गलती, मैंने आपसे इस तरह का सवाल पूछा है। आप क्या जैसी लड़कियों की ना जिंदगी में वैसे भी किताब के अलावा कुछ होता है नहीं। सॉरी, अब चलें प्लीज, लेट हो रहे हैं हमको इसके लिए। Let's go. आ जाओ। चल। मन कॉल करिए। हेलो। मैं तुम्हारे साथ है? बात कर रहा हूँ मेरी। क्यों, मैं कस्टमर सर्विसेज में लगा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ? मुझे बताओ, तुम दोनों की आज एक ही क्लास है ना? तो ये कि तुम फिर घर आ जाना, क्योंकि वो ताई अम्मी को भी गाड़ी लेके कहीं जाना है, और माया को बोलो मेरी कॉल उठाए। मैं नहीं बताऊंगा उसको, बात सुनो। ओ हेलो, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं कि मेरी क्लास नहीं है। टू लेट, अब तो बता चुकी हो, अब तो आना पड़ेगा घर। यार अमर, ऑल गुड? हाँ यार, वो लंच
का जो प्लान है हमारा वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। अरे यार अमन की बच्ची है, उसके अम्मा को बता दी कि अब मेरी क्लास नहीं नेक्स्ट मंथ। चलो क्या कर रही है हमारी भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। Alright, so that was परवरिश episode 12 by ARY Digital. एपिसोड अच्छा था, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें थी इसमें, और जो बात है कि वो जो प्लॉट ट्विस्ट था जो मैंने शुरू में जिक्र भी किया था कि उसका एक शक है कि वो शायद हो सकता है, जो नुमान एजाज ने अपने दोस्त के थ्रू वली को एडमिशन दिलवाया। मेरे हिसाब से तो यार दैट वाज नॉट फेयर, ये नहीं करना चाहिए नुमान एजाज को। अगर वो फेल होता भी कम से कम अपनी बुनियाद पे ही होता। अब वो बेचारे बच्चे, एक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर ली। अगर वली चीट करके यहाँ पे नहीं आया होता तो क्या पता वो बच्चा आज जिंदा होता और आज कॉलेज में मेहनत जिसके लिए उसने की थी उस कॉलेज में पढ़ रहा होता। खैर अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अमल जो है वो चुप तो नहीं बैठने वाली, क्योंकि जो अभी लास्ट सीन हमने देखा उसमें ऑलरेडी अमल जो हैं वो एंग्जाइटी उनको हो रही है, चीज़ जो उनको पता चली तो बड़ा सरप्राइज़ बाहर निकालने के लिए वली को घर बुलाया जल्दी, और ये बेचारा वली आगे जाके शायद रुल जाएगा यार फिर से। अभी इसको पता चलेगा कि इसके अब्बा ने इसको चीटिंग करके एडमिशन दिलवाया है, और फिर आगे जाके पता चलेगा कि माया की इंगेजमेंट है, टूट जाएगा फिर से बंदा यार। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। आई एम होपिंग दैट वली के लिए आगे के कुछ एपिसोड्स खुशी के हों, बट देखते हैं क्या होता है। बट या दैट वाज एपिसोड 12 बाय परवरिश। और अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कोई चीज़ इस एपिसोड में नोटिस की हो आपने जो मेरी नज़रों से मिस हो गई हो या उछल हो गई हो या मैंने नोटिस नहीं किया हो, बट या I'll see you guys in the next video. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.